ओके, तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको विजुअल इफेक्ट्स सीखना है, तो चलिए आज की इस वीडियो से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान देने की चीज़ है, यानी जो आपको सीखना है, वो है पिक्सल। पिक्सल जो होता है ना, वो टाइनी डॉट होता है जिससे मिल करके हमारा इमेज रेडी होता है, यानी कि डिजिटल इमेज रेडी होता है। अब अगर हम पिक्सल की बात करें कि पिक्सल आया कहाँ से, तो ये शब्द आया है पिक्चर एलिमेंट से। और अगर हमें पिक्सल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि अगर हमारे इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल है 100, तो हमें लिखना होगा 100 यानी कि 100 px। तो px के थ्रू हम पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सब पिक्सल की बात करें तो इसमें आ जाता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। इसी तरीके से अगर हम मेगा पिक्सल की बात करें तो उसमें आ जाता है 1 मिलियन रेगुलर पिक्सल। इसके अलावा एक और शब्द है जो पिक्सल के साथ कनेक्टेड है, वो है रिजोल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ पिक्सल इन विड्थ एंड हाइट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो अगर आपको किसी इमेज के रिजोल्यूशन को जानना है, तो अगर आप किसी इमेज के रिजोल्यूशन को जानना चाहते हैं तो आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और वहाँ पे आप उसके नंबर ऑफ पिक्सल को देख सकते हैं। इन्हीं पिक्सल को ही कैलकुलेट करके या इन्हीं पिक्सल के नंबर्स को देख करके हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो इमेज है वो HD है, यानी कि हाई डेफिनेशन है, या फुल HD है, या फिर 2K है, या 4K है। अगर आप रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन में स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए हमें 72 पिक्सल पर इंच का यूज़ किया जाता है, यानी कि PPI का यूज़ किया जाता है 72 पिक्सल में। और अगर हमें हाई रिजोल्यूशन के इमेजेस की ज़रूरत है तो हमें यूज़ करना होता है मिनिमम 300 PPI। तो अगर आप 300 PPI की इमेज पे वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिजोल्यूशन जो है, उस इमेज का रिजोल्यूशन हाई है। और इसी तरीके से अगर आप स्क्रीन रिजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 72 PPI का यूज़ करना होगा। अब अगर आप पिक्सल को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, यानी कि आप इसमें और डेप्थ में जाएं, मैंने तो आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल का, एक सरफेस लेवल का नॉलेज दिया है। आपको इसमें जा कर के इसको और ज़्यादा डिटेल में थोड़े समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सारे पिक्सल्स को ही यूज़ करके, यानी इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके, इन कैलकुलेशन का यूज़ करके आप अपनी VFX के वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो अगर VFX में देखा जाए तो शुरुआत में सबसे पहले जो इसका बेस होता है वो होता है पिक्सल को समझना अच्छे से, क्योंकि आगे चल के हमें पिक्सल्स को यूज़ करना है फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, प्रीमियर में, आफ्टर इफेक्ट में, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें वहाँ पे किसी न किसी तरीके से आपको डिजिटल इमेज के लिए पिक्सल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अच्छे से समझिए इसे, और इसी तरीके से और भी नॉलेज लेकर के, और आपको कौन से रास्ते को तय करना है VFX को सीखने के लिए, ये मैं बताने के लिए आता रहूँगा इसी चैनल पे VFX वाला ज्ञान लेकर के।